हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ पीयूष कुशवाहा, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। आपको मेरी वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कुछ टॉपिक के ऊपर होने वाला है और आपने वीडियो को स्टार्टिंग में पढ़ भी लिया होगा कि आज का ये वीडियो साइंस स्ट्रीम के मैथ्स ग्रुप से रिलेटेड होने वाला है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। जब स्टूडेंट्स 10th क्लास से पास आउट होकर अपनी 11th क्लास में आते हैं तब वो अपना थोड़ा सा मन बना लेते हैं कि मुझे साइंस स्ट्रीम को ही चूज़ करना है। तो साइंस स्ट्रीम में उनके पास दो चॉइसेस होती हैं, फर्स्ट मैथ्स ग्रुप, सेकंड बायोलॉजी ग्रुप। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज का ये जो वीडियो है वो साइंस स्ट्रीम के मैथ्स ग्रुप से रिलेटेड है और जो ये वीडियो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट मैथ्स ग्रुप और सेकंड बायोलॉजी ग्रुप। तो दोनों वीडियोस अलग अलग अपलोड हो रहे होंगे क्योंकि दोनों वीडियोस की करियर ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो मैं आपको उन दोनों ग्रुप्स के अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे हम बाकी की स्ट्रीम्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज ले रहे होंगे। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो जब हम अपनी 11th क्लास में आते हैं तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिर आते हैं बाकी के 2 सब्जेक्ट्स। तो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास चूजेबल होते हैं। उनमें से जो एक सब्जेक्ट होता है वो तो नॉर्मल सा ही होता है, जो कि मेन से ही होता है, वो है इंग्लिश। और जो 5th सब्जेक्ट होता है वो हमारे लिए चूजेबल होता है। अब वो अलग अलग बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना होता है। अब जैसे कि अब एक एग्जांपल लेकर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में वो जो 5th सब्जेक्ट होता है वो हमें चूजेबल होता है। वो हमें अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है कि हमें अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है कि हमारे स्कूल में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि साइंस स्ट्रीम्स के मैथ्स ग्रुप के लिए चूजेबल है। जैसे कि हिंदी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। फिर अगर यही बात अगर हम यूपी बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की कर लें तो उधर हमारे पास ये 5th सब्जेक्ट चूजेबल नहीं होता। उस 5th सब्जेक्ट में हमें हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये कुछ बात ऐसी हो गई जो कि सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है, हमें किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। तो अब बात करते हैं कि इनके करियर ऑप्शन क्या है। हम मैथ्स ग्रुप को लेकर इस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं। अब उसकी बात करते हैं। तो मैथ्स ग्रुप से 12th क्लास पास करने के बाद हमारे पास जो सबसे फर्स्ट करियर ऑप्शन आता है वो है इंजीनियरिंग। तो ये एक बैचलर कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है। तो हम अपनी इंजीनियरिंग इन सभी ब्रांचेस में से किसी से भी कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट ब्रांच आती है वो है कंप्यूटर साइंस, सेकंड नंबर पर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड पर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, जो 4th नंबर पर आती है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो 5th नंबर पर आती है वो है सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं जिनसे हम अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बात आती है इसको करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है। तो जो इसको करने के लिए जो चाहिए होती है वो है हम अपने क्लास 12th में अच्छे मार्क्स से पास आउट होना होता है, तभी हम इस कोर्स को कर पाते हैं। और फिर आती है इसके कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड बात। तो हम इस कोर्स को करने के लिए इसे कॉलेज में कैसे जाएं। तो इसके कॉलेज में जाने के लिए कुछ नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि IIT JEE, गेट, UPSEE, बिटसेट एंड अदर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड करियर ऑप्शन आता है वो है आर्किटेक्चर। तो यार ये भी एक बैचलर कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन 5 साल होती है। तो इसको करने के लिए भी हमारे पास हमारे 12th क्लास में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और इसका एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। इसके एडमिशन के लिए कुछ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे IIT JEE, गेट, UPSEE, बिटसेट एंड अदर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो फिर जो थर्ड करियर ऑप्शन आता है वो है मर्चेंट नेवी। तो ये एक हायर नेशनल डिप्लोमा है जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होती है। तो इसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट को 12th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स से पास आउट होना होता है और इसका एडमिशन इस एग्ज़ाम के ज़रिए होता है, वो है कि इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट। फिर हमारे पास जो 4th करियर ऑप्शन आता है वो है बैचलर ऑफ साइंस, जिसे बोलते हैं BSc। तो ये एक 3 साल की ड्यूरेशन का एक बैचलर कोर्स है। तो इसके एडमिशन के लिए हमारे 12th क्लास में मिनिमम 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और इसको हम बहुत सारी ब्रांचेस से कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम कर सकते हैं। और इसका एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेस्ड होता है और कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो कि इसका एडमिशन अपने कॉलेज लेवल एंट्रेंस टेस्ट को लेकर करवाते हैं। फिर जो हमारे पास 5th करियर ऑप्शन आता है वो है नेशनल डिफेंस सर्विसेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ऑफिसर,
तो जो एनडीए होता है वो हमें केवल बैचलर की डिग्री दिलवाता है, वो भी बैचलर इन आर्ट्स में, बैचलर इन साइंस एंड बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ये हमें 12th पास आउट मांगता है और इसका एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिससे ही इसका एडमिशन प्रोसेस होता है। वो एग्ज़ाम का नाम है एनडीए। हमारे पास जो 6th करियर अपॉर्चुनिटी आती है वो है रेलवे एग्ज़ाम। तो इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पहले 4 साल तक ट्रेन किया जाता है। उन कैंडिडेट्स को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रेन नहीं किया जाता, बल्कि इनको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है इन इंडियन रेलवेज एज फर्स्ट क्लास ऑफिसर। इसके लिए ये हमें 12th क्लास में पास आउट मांगते हैं विथ हाईएस्ट परसेंटेज। एंड इसका एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जो कि यूपीएससी द्वारा आयोजित होता है। उस एग्ज़ाम का नाम है ऑल इंडिया रेलवेज एग्ज़ाम। तो फिर जो हमारे पास 7th करियर ऑप्शन आता है वो है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये भी एक 3 ईयर ड्यूरेशन का बैचलर कोर्स है जो कि PCM से पास आउट स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए हमें अपने क्लास 12th में अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं और इसके कुछ नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और इसको करने के बाद हम अपने कंप्यूटर्स में मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो ये कुछ करियर ऑप्शन थे इन मैथ्स ग्रुप से रिलेटेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का है तो वो अपने 12th क्लास के बाद अपनी स्ट्रीम को चेंज भी कर सकता है। तो अब आने वाली कुछ वीडियोस में, अब आने वाली वीडियो में तो मैं आपको साइंस स्ट्रीम के बायोलॉजी ग्रुप के बारे में बताऊंगा और आने वाली फिर बाकी कुछ वीडियोस में हम उन 2 स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो अपनी स्ट्रीम को चेंज भी कर सकता है। तो मैं उन स्ट्रीम्स के बारे में अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा, आप इस वीडियो के बाद उन स्ट्रीम्स के बारे में, उन स्ट्रीम से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हो। तो वो भी आपके इन सभी करियर ऑप्शंस में जुड़ जाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, लाता रहूँगा आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।